मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम बात करेंगे पक्षद्रोही गवाह या हॉस्टाइल विटनेसेस के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही गवाह पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही गवाह को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस में या रोज़मर्रा की वकालत में और कानून से जो विधि विशेषज्ञ डील करते हैं और अदालत में अपीयर होते हैं, वो जानते हैं कि पक्षद्रोही गवाह या हॉस्टाइल विटनेस ऐसा गवाह होता है कि जिसके पक्षकार के द्वारा जिसको उसको प्रस्तुत किया जाता है अदालत में, वह उसके हितों के प्रतिकूल जो है बयान देता है, या विटनेस विच मेक ए स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट। यानी कि ऐसा गवाह जो जिस पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसके हितों के प्रतिकूल वो गवाही देता है, तो उसको पक्षद्रोह गवाह कहते हैं या हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। लेकिन कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA का सेक्शन 157 है, वह पुराना जो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 154 है, वो इसके बारे में जो है व्यवस्था करते हैं कि ऐसे गवाह से कब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, कब लीडिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसके अंदर कहीं भी हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोह गवाह का शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन वो जो कंडक्ट है और पूछताछ है, जो आचरण है, वो उसी से डील करता है और उसी से उसके बारे में उसके में व्यवस्था है। तो मित्रों, जनरली प्रश्न ये आता है कि क्या आप स्वयं अपने गवाह से जो है जिरह कर सकते हैं या उससे उत्तर सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जनरल जो रूल ये है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ में या जिस गवाह को आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस गवाह से आप लीडिंग क्वेश्चंस या सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा गवाह पक्षद्रोह हो गया है या हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया है, या जैसे उसने जो प्रीवियस स्टेटमेंट दिया था, पहले कोई बयान दिया था, या ऐसा कोई कथन उसने किया है, या जिस दावे के आप समर्थन में उस गवाह को प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसके प्रतिकूल या उसके खिलाफ गवाही देता है, या जिस पक्षकार के द्वारा उसको पेश किया जा रहा है उसके हितों के खिलाफ गवाही दे रहा है, तो ऐसे गवाह से आप सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए पहले आपको अदालत से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और आपको अदालत से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि श्रीमान जी या ऑनरेबल कोर्ट, ये जो गवाह जो प्रस्तुत किया गया था, ये गवाह जो पहले स्टेटमेंट दिया गया था उससे मुकर गया है, या इसने जो पहले कथन किया है या जो मेरा वाद है उसके वो खिलाफ गवाही दे रहा है, या मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ ये कर रहा है, तो इसलिए इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाकर मुझे इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह की स्वीकृति दी जाए। तो अदालत इस बिंदु पर सुनती है, आपको सुनने के बाद अदालत देखती है कि वास्तव में गवाह क्या पक्षद्रोही हो गया है, वेदर विटनेस टर्न हॉस्टाइल और नॉट। तो अदालत उसको देखती है पक्षद्रोह हो गया है, तो अदालत उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करके आपको जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन देती है। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि अदालत अलग अलग अदालतों में थोड़ा बहुत जो प्रक्रिया भिन्न होती है। कई अदालतों में जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि विटनेस इज रिजाइलिंग फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, या पहले जो बयान दिया है या तथ्य हैं जो उनसे मुकर रहा है, इसलिए इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए, या प्रतिकूल गवाही दे रहा है इसलिए इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर, तो अदालत उसको बाकायदा लिखती है कि विटनेस को जो है पक्षद्रोह घोषित किया जाता है या विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, और जो है जिरह की परमिशन या क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन दी जाती है। लेकिन कई जगह पर ऐसा है कि खाली आप रिक्वेस्ट करते हैं, अदालत उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर ना करके उसमें आपको सुनने के बाद कि वास्तव में गवाह जो है पक्षद्रोह या प्रीवियस स्टेटमेंट से मुकर रहा है या पहले स्टेटमेंट, तो उसको आपको जिरह की परमिशन देती है, क्रॉस एग्जाम की परमिशन देती है, और उसमें लिखा नहीं जाता कि विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रक्रिया उसमें वही है, गवाह को पक्षद्रोही होता है और आपको उसके अंदर जिरह का मौका मिलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में जहाँ की विटनेस जो है हॉस्टाइल हो जाता है या पक्षद्रोही हो जाता है, तो उसमें जिस पक्षकार के द्वारा उसको पेश किया जाता है उससे न केवल जिरह की जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, बल्कि जिरह में उसको लीडिंग क्वेश्चंस या सूचक प्रश्न भी उससे पूछे जा सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से या वैसे भी जो आम प्रैक्टिस है उसमें ये जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है कि अपने गवाह से हम कब सूचक प्रश्न पूछ सकते हैं या लीडिंग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।